10th का जो चैप्टर विद्युत है उस विद्युत के बारे में थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको जल्दी से फास्टली रिविजन बना देता हूँ कि कौन से कैसे कैसे पार्ट है, कैसे कैसे पार्ट में सिस्टम चलेगा। तो इसके दो पार्ट करेंगे। पहला पार्ट है आधा भाग हम इस पीरियड में पढ़ेंगे और आधा भाग है वो दूसरे पार्ट में पढ़ेंगे। तो पार्ट फर्स्ट में पहले विद्युत देखते हैं। विद्युत क्या है? तो विद्युत का एक बार ऐसे सूत्र देखें तो I बराबर में होता है Q बटा T और इसका जो मात्रक होता है वो क्या होता है? एम्पियर होता है। मात्रक एम्पियर, एम्पियर। और एक इसका दूसरा रूप भी दे देता है, यानी कि एम्पियर बना कैसे, इसे ए से दर्शाते हैं। देखिए Q बराबर में I बटा टी। Q यहाँ पे क्या है? आवेश है। Q क्या है यहाँ पे? आवेश है। क्योंकि अगर सूत्र हमारे पास है तो हमें यह भी ज्ञान होना चाहिए कि Q क्या है, T क्या है, I क्या है। तो आवेश, इसका मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है, कूलाम, जिसे C से रिप्रेजेंट करते हैं यानी कि दर्शाते हैं। फिर एक T आ गया। T यहाँ पे क्या है? समय है। और समय को हमेशा आपको क्या रखना होगा? सेकेंड में रखना होगा। अगर मिनट में दिया होगा तो उसे सेकंड में बदलना होगा। तो I बराबर में Q बटा T। अब ये परिभाषा देखो, आपको परिभाषा वो किताब में देगा, आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। लेकिन किसी एकांक समय में किसी क्षेत्रफल में गुजरने वाले आवेशों की संख्या, नीचे दे रखा है समय का मान। तो एकांक समय में गुजरने वाले आवेशों की संख्या को, यानी कि प्रत्येक एक सेकंड के मायने प्रति सेकंड में गुजरने वाले आवेशों की संख्या को क्या कहते हैं? धारा कहते हैं। तो धारा की परिभाषा होगी। यूँ अब अपन क्या ज्ञात करना कैसे करते? क्वेश्चन है वो क्या बनाएंगे? मैं क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन एक तो I ज्ञात करना कहते हो, एक Q ज्ञात करना कैसे या फिर T करके। तो इन मुझे Q को कह दिया तो Q क्या काटोगा? I इंटू टी, यानी कि धारा और समय को देवटे मिलेगा। और समय को पूछ देखो तो समय आप Q बटा I कर देना, T बराबर में Q बटा I। तो तीन सूत्र बन गया। तीनों सूत्र अपन कोई से देश के। तो एम्पियर को मान को धारा को मात्रक है वो एम्पियर है, Q को मात्रक है जो कूलाम है, और T को मात्रक है सेकंड। तो एक तो हो गया। इनके बाद में देखो आपने जो एक और टाइप को किया मैंने मैंने बाद में आगे देखा। तो मेन बात तो एक तो है कि जो धारा है बात कूलाम आवेश के समानुपाती हुए। अब इनके बाद में और सभी जो समय है इनके विद्युत समानुपाती हुए। इनके बाद में एक जो आप आओगे देखो R समानुपाती L बटा में A। वो R की है, R है प्रतिरोध, R की है प्रतिरोध है, प्रतिरोध जिसे R से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये जो R, इसका मात्रक होता है ओम, ओम जिसे ए से दर्शाया जाता है। R समानुपाती है L के, R समानुपाती है L के, R है वो व्युत्क्रमानुपाती 1/1 है। L अटकी है लंबाई है, लंबाई जो कि यहाँ पर रखना मीटर में रखना मीटर। और A अटकी है क्षेत्रफल, बोलो क्षेत्रफल जगह क्या दर्शाऊंगा? मीटर स्क्वायर दर्शाऊंगा, मीटर स्क्वायर लियो। R है प्रतिरोध। मेन बात है प्रतिरोध, प्रतिरोध क्यों है? तो प्रतिरोध है कि जगह जिसे कोई भी तार ले ले वो तार रह जा रही है, ये तार का माइन जिसकी धारा प्रवाहित हो रही है, I प्रवाहित हो रही है। तो इन बीच का माइन अगर खटाई या मान लो आप कोई अवशेष आ जाए, कोई विषय पदार्थ आ जाए जगहों की वह धारा को मान है वो कम हो या फिर धारा को मान है वो घट रही है, तो वो उसको धारा ने कंट्रोल कर रही है या फिर धारा उसको कम कर रही है, धारा जो क्षति पहुंचा रही है वो कौन है? प्रतिरोध है। प्रतिरोध के अलावा तो प्रतिरोध की मात्रक है ओम, और जो प्रतिरोध है वो R, जो आप ओम के नियम में पढ़ा किए गए प्रतिरोध है किया है आप क्यों बढ़ता पढ़ा। तो एक बात तो मेन बात तो याद रखनी, R समानुपाती है L के, R समानुपाती नहीं है L के, लंबाई का क्या होगा? समानुपाती होगा। जी हाँ जी, लंबाई बढ़ती जाएगी बी में प्रतिरोध मान भी क्यों बढ़ते जाओगे, यानी कि धारा को मान क्यों कम होगा। प्रतिरोध को मान जो ज्यादा बढ़ेगा धारा को मान वो कम होगा। अगर प्रतिरोध में कम कर देगा तो धारण क्या होगा? मान बढ़ते जाओगे। तो धारण कम करने खातिर क्या करेंगे? प्रतिरोध लगाऊंगा, और धारण बढ़ाने खातिर क्या करेंगे? प्रतिरोध में हटाऊंगा या फिर प्रतिरोध की कमी करेंगे। R समानुपाती है L के, R व्युत्क्रमानुपाती है A के। तो R समानुपाती क्यों है? R समानुपाती एक तरह R है बा इसको लंबाई है, जो लंबाई आप बढ़ते जाओगे प्रतिरोध मान क्यों कम होता जाओगे, तो प्रतिरोध मान वो क्यों बढ़ते जाओगे क्योंकि लंबाई के समानुपाती है। तो R को मान बढ़ाऊंगा तो L को मान भी क्यों बढ़ेगा। लेकिन जब तार ज्यादा लंबा होगा ना भी तुम क्या होगा? धारा मान क्या होगा? कम होता जाओगे, धारा की मान है वो नए के बराबर होगा, बहुत ही कम, धीरे धीरे घटते जाओगे। फिर क्षेत्रफल, जो क्षेत्रफल तो कम ज्यादा होगा भी तो मान क्या होगा? R को मान ज्यादा होगा, और व्युत्क्रमानुपाती है A को मान ज्यादा होगा, क्षेत्रफल को मान ज्यादा होगा तो R को मान कम होगा, और R को मान ज्यादा होगा तो A को मान क्यों कम होगा। तो ये व्युत्क्रमानुपाती याद रखते रहो। एक नंबर को छोटा सवाल है वो बन सके मैंने दोनों में बनेगा R समानुपाती L और R व्युत्क्रमानुपाती क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती और लंबाई के समानुपाती है। इनके बाद देखो आपने एक ओम नियम। अब आपने ओम नियम पढ़ाना। ओम नियम है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं श्रेणी क्रम और समांतर क्रम है एक माइन भी लागू हो। तो है ओम का नियम,
ओम का नियम। ओम का नियम की है, ओम का नियम मुख्य रूप में तो याद रखना V समानुपाती I, आगे बहुत ही काम होगा इन चैप्टर में, बहुत ही काम होगा। V समानुपाती I, V अटकी है, I अटकी है, V अटकी है, V वोल्टता है या फिर वोल्टा होंगे, I की अट है धारा है, धारा। अब जी थारा ग्राहक में देख रहे हो एक जो फ्रीज के ऊपर रेफ्रिजरेटर है, फ्रीज के ऊपर पिंग ऊपर क्या करो एक वोल्टीमीटर लगाया हुआ है जो धारण के करिए कंट्रोल में करिए नियंत्रण करिए। तो पिंग मैंने आप जो गोल घूमना रहा है पिंग आप अगर पिंग ज़्यादा बढ़ा देगा, पिंग मान आप क्या करेंगे ज़्यादा बढ़ा देगा तो पिंग क्या जाओगे धारा का मान भी क्या होगा बढ़ते जाओगे, अगर पिंग मान आप कम कर देगा तो धारा का मान क्या होगा कम होगा। तो वो एक हाथ लगाया हुआ है कि लाइट ज़्यादा बहुत ज़्यादा जाए तो फिर आप क्या करना धारण के करना कंट्रोल में कर सका। तो V समानुपाती I, जी हाँ वोल्ट का मान बढ़ाऊंगा आप तो धारा का मान भी क्या होगा बढ़ता जाओगे, अगर वोल्ट का मान कम कर देगा तो धारा का मान भी क्या होगा कम होगा। तो और एक बात और याद रखनी, ओम के नियम के बीच में, ओम के नियम बुकिंग के बीच में वोल्टता और धारा का किसी परिपथ में वोल्टता और धारा के बीच में संबंध बताओ, कौन बताओ ओम को नियम बताओ। तो एक बात तो होगी इनके बाद में और समानुपाती होती है हटावा पाँच, तो V बराबर में क्या आ जाएगा R I आ जाएगा, R यहाँ पे क्या है प्रतिरोध है, तो V समानुपाती V बराबर में R आई होगी, तो R का मान काटेंगे, R का मान काटेंगे तो V बटा I हो जाएगा। एक तो ओ सूत्र याद रखना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक और सूत्र तो दोनों याद रखने और भी न्यूमेरिकल कुछ काम है न्यूमेरिकल पढ़ के भी। तो एक तो ओ तो याद रखना है, एक बुझ को लंबाई और मैं बताई दी वो। इनके बाद में एक जो आप लोग देखो वो पीछे सॉरी सूत्र को देखो, R समानुपाती किंग है L गवे और A गे व्युत्क्रमानुपाती है, R समानुपाती L गवे और व्युत्क्रमानुपाती A गवे। तो इनके में अपन जी समानुपाती इसी हटाऊंगा तो अट क्या जाओ रो आ जाओ और अट L बटा A आ जाओ। तो R बराबर में रो L बटा का माइन A, एक और सूत्र अपन बहुत ही इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल के लिए वो भी याद रखना है। इनमें अपन रो का मान काटूंगा, रो का मान काटूंगा तो क्या जाएगा R इंटू A हो जाएगा बटा का माइन L चले जाओगे, तो एक और रो का मान आ गई, ऐसा सूत्र याद रखना है। ओमोनियम में मुख्य रूप में तो ये अगर श्रेणी क्रम समांतर क्रम पढ़ाऊंगा तो फिर ओमोनियम लगन पड़ता है। V समानुपाती I है, V बराबर में R आई आ गया, समानुपाती तीन हटाते हैं, R अटकी है प्रतिरोध है तो R का मान क्या होगा, R बराबर में क्या आ गया V बटा I आ गया। फिर आने बाद में एक संबंध और बीच में क्या R है वो समानुपाती है L के और व्युत्क्रमानुपाती है A के, तो ओ को समानुपाती चिन्ह हटाऊंगा तो क्या जाएगा रो आ जाएगा L बटा A हो जाएगा और R बराबर में हटे मान कर लिया आपने ओ मान आ गया। ऐसे सूत्र एक सूत्र दो सूत्र एक और तीन ऐसे सूत्र है ऐ याद रखना मैंने न्यूमेरिकल उठा यूं आगे बारे न्यूमेरिकल ठीक है उठे तो मैंने R अठे जो रो है वो की है प्रतिरोधकता है, प्रतिरोधकता है R प्रतिरोध है, एक क्षेत्रफल है L लंबाई है और इनमें क्या है R प्रतिरोध V वोल्टता I एम्पीयर धारा आ गई। इन बातों किताब में जो एक दो न्यूमेरिकल हल करके देख लिखो जरा आपको दिख नहीं तो ये तो कंप्लीट हो गया। इनके बाद में एक जो श्रेणी क्रम और समांतर क्रम है पे देखिए पहले बात आप श्रेणी क्रम पढ़ा तो श्रेणी क्रम में याद रखना की बनी है एकदम सोलो से श्रेणी क्रम। तो पहले श्रेणी क्रम को मैं डायग्राम बना लूँ चित्र बना लूँ, चित्र के बाद मैं आपको समझाना। तो एक चित्र और उठाऊँ, एक प्रतिरोध दो प्रतिरोध और तीन प्रतिरोध जोड़ दिया और इनके बाद में आप आठ के पढ़ाना एक में जोड़ दियो एमीटर। अभी तक तो की कौन लगे अठा आप कुंजी और लगा देंगे, आगे कुंजी लगा दी, कुंजी लगाने बाद में अठा बैटरी बनानी पड़ेगी तो अब बैटरी बना दियो। अठा के बनाने प्लस को जीरो बना दियो और छोटो माइनस को ओ प्लस को ओ माइनस को ओ प्लस को ओ माइनस को, यानी क्या प्लस को चिन्ह वो बड़ो आओ ओ प्लस को लंबो लाइन करना है और उसको छोटी लाइन करना है माइनस को फिर बड़ो फिर छोटो ये करता अब बैटरी बनी एक प्लस को एक साइड में माइनस को। तो इन उसको देखो धारा R1 और प्रतिरोध मान लीजिए कि R1 मान लियो, इन R2 मान लियो, इन R3 मान लियो ने। अब इन साइड में प्लस में रहना तो अटक भी आओ ये प्लस आओ नीचे माइनस आओ ओ एमीटर है वो श्रेणी क्रम में मायने वो हमेशा प्लस और जीरो प्लस का जुड़ेगा और उसको समांतर श्रेणी में जुड़ेगा तो वह वेबर जुड़ जाओगे आपसी में। तो एमीटर हमेशा क्या जुड़ेगा प्लस का नहीं प्लस का जुड़ेगा, एमीटर वो इस साइड प्लस में चल गया इस साइड प्लस में चल गया इस साइड माइनस में चलो। अब कुंजी के करके अपन चालू कर रखिए, अगर बंद कर देगा तो बीच में टिम्बी लगा देगा तो कुंजी बन गया। अब इनमें श्रेणी क्रम का मैं एक बात थोड़ी सी इंपॉर्टेंट आई रखनी है कि आई को मान क्या होगा समान हो, आई को मान क्या होगा समान होगा और V को मान है वो अलग अलग होगा वो इतना याद रह जाओगे ने। तो यहाँ मान लेते हैं एकदम गढ़ सो जीत लिया यानी कि बहुत ही बड़ा काम कर लिया। V को मान अलग अलग अड़ियों आठ क्या करना होगा वोल्टमीटर जोड़ दिया और V1 हो गया अठों V2 हो गया फिर अठों V3 हो गया और V3 और अठों धारा प्रवाहित कर दी आई के समान है एकदम आई समान आ गई और इंग्लिश साइड में बैठक कर दी धारा की तो आधे धारा सॉरी धारा मान है वो
गलत लगा दियो तो गलत क्या लगा दियो का धारा को मान है वो माइनस को निकल गया प्लस का नहीं बढ़े माइनस को निकल गई और प्लस के अंदर जावे तो वो जो आई को मान आ गया वो है श्रेणी क्रम को चित्र। श्रेणी क्रम को चित्र होने के बाद में अभी मैंने सूत्र है आपने सूत्र क्या निकलेगा तो सूत्र वो एक याद रखना थे याद रख लियो तो निकालने कोई दिक्कत नहीं आपको परीक्षा में पूछे कौन क्या निकालना तो ये सूत्र है आर बराबर में R1 प्लस में R2 प्लस में R3 वो है ओम के नियम आप सिद्ध कर सका आप सिद्ध करना चाहो तो सिद्ध करना देखोगे इंगे मैंने आप आई को मान ज्ञात करेंगे तो 8 बन जाएगा v बटा r सूत्र लागेगा v बटा i सॉरी v बटा i ओ सूत्र लागू तो एक मुख्य हो जाएगा आर हो जाएगा तो सारा में R1 प्लस में R2 प्लस में R3 यानी कि ओम को जितो भी कह दिया तुल्य प्रतिरोध कह दिया या फिर समान प्रतिरोध कह दिया या फिर प्रतिरोध कुल प्रतिरोध पूछ लिया तो कुल प्रतिरोध मान वो सूत्र लगाने अगर चित्र का मैंने श्रेणी क्रम में हो है तो अभी के बाद देखो आपने एक जो समांतर क्रम है वो समांतर क्रम और क्या कराना और श्रेणी क्रम आगे अब श्रेणी क्रम के बाद में क्या समांतर क्रम पढ़ा समांतर क्रम है वो भी एकदम अभी समांतर क्रम और दूसरा नाम किया पार्श्व क्रम समांतर क्रम का दिया या फिर पार्श्व क्रम का दिया लिखे में समांतर या फिर पार्श्व क्रम संयोजन और संयोजन तो देखो समांतर क्रम या फिर नाम दूसरा नाम किया पार्श्व क्रम संयोजन है तो इनको चित्र बनाऊँ मैं एक बार इनको चित्र एकदम देखो एक बार यहाँ फिर सीधो यानी कि अठवा आ गयो ओ सीधो आ गयो इनके बाद में वो धारा अपाटा जो प्रतिरोध है वो जोड़ेगा एक प्रतिरोध वो जोड़ेगा फिर इन्हें चले जाऊँगा इन थोड़ा सा पहले आगे बढ़ाना पड़ेगा थोड़ा सा आगे बढ़ाना है इम आगे बढ़ाना है फिर इन्हें ले जाऊँगा अटको सीधो जाओगे बोले ओके आ गया प्रतिरोध आ गया तो इन लिख दूंगा R1 ओ R2 ओ R3 इन साइड में लिया है 58 के जोड़ने एमीटर जोड़ने ओ एमीटर इधर साइड में अटक पूंजी जोड़ देंगे पूंजी जोड़ दी फिर अटक के करेंगे एक बैंटर जोड़ा ओ प्लस को जीरो ले लो माइनस को प्लस को माइनस को ओ छोटा माइनस को दी ओ माइनस को आ गया इधर साइड में प्लस इधर साइड में माइनस धारा है आई निकलेगी तो ओ लो आई धारा निकलेगी। अब इंग माइंड देखो श्रेणी क्रम में अपने कियो v अलग अलग आई समान होने तो इंग माइंड याद रखना कि v समान और आई ये वो क्या रहेगा अलग अलग रहेगा यानी कि दोनों क्या रहेगा अलग अलग रहेगा तो 8 अपन आई को दर्शानी सीधे द्वारा को चिन्ह दिशाना है और 8 दे दिया अपन v अब v अटक के समान है और इंग की धारा है बाकी है i1 है i2 है i3 और की कोनी में इस चित्र में एक जॉइंट और 3 जॉइंट निकट रहे एक जॉइंट में देखो 8 तार है वो किस चीज का फट रही एक जगह दो जगह तीन जगह फट रहे तो वो क्या होगा समांतर क्रम या फिर पार्श्व क्रम हो जाएगा इन सूत्र की है सूत्र है 1/r बराबर में 1/r1 प्लस में 1/r2 प्लस में 1/r3 अब इन मायने मेरे ख्याल में कोई इस सवाल का मैं दिक्कत आना लिखती बिल्कुल ही नहीं आ दोनों मैंने तुल्य प्रतिरोध याद करना और सग ओम नियम याद रखना है कि कौन सी चीज़ अपन डेढ़ नहीं मिले वी को मान डेढ़ नहीं मिले आई को मान नहीं डेढ़ मिले तो अपन इस ओम नियम और सूत्रों अपन ज्ञात करना और पार्श्व क्रम और श्रेणी क्रम हो गया श्रेणी क्रम बता दिए समांतर क्रम या फिर पार्श्व क्रम आ गया तो इनमें मेन बात आ है समान और अलग अलग कौन सूत्र वो याद रख ले और इनमें वो याद रख ले जो गाय मिल है वो अपन काट लेना तो दोनों सूत्र इनमें तो ओ आ गया ओपिंग क्यों आर बराबर में R1 प्लस में R2 प्लस में R3 और R3 आगे और की कोनी में इतना ही है।